ये जब हम प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, इसका माइक निकाल सकते तो निकाल। पहले तो मैं आज के मेहमान खुसूसी बिरादरम जनाब तारिक अंसारी साहब, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन का इस्तकबाल करता हूँ, और एक मेहमान खुसूसी जनाब आमिर अली खान साहब, एडिटर रोज़नामा सियासत, कुछ नासाज़ी सेहत की वजह से नहीं आ सके। वादा किए हैं कि प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं आऊँगा। ये हमारा 12वां फंक्शन है, 12th अब्दुल जब्बार खान कैश ग्रांट अवार्ड। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने का, इस अवार्ड फंक्शन को क्यों देना पड़ रहा है, तो इसकी वजह यह है कि जब्बार भाई जो है बहुत ही एक डाउन ट्रॉडन, यानी एक छोटी सी किराने की दुकान, हमारे घर के सामने एक छोटी सी किराने की दुकान थी, और जब भी बारिश होती थी तो जब्बार भाई की दुकान में अंदर पानी आ जाता था। हमारा बचपना पूरा जो है, कई सालों तक हम जब्बार भाई की दुकान में बैठते थे वहाँ पर। उसके बाद में हमारे घर के सामने से दुकान फतिया खां बाज़ार में, अब जहाँ पर इनका मकान है वहाँ पर दुकान थी। तो जब भी हम देखते थे कि जब्बार भाई एक पुरानी लूना थी जब्बार भाई के पास, वो लूना पे जो है तकरीबन बाज़ार जाते, सामान लाते, मेहनत करते। तो आज से तकरीबन मैं समझता हूँ कि 14-15 साल पहले जब्बार भाई के जहन में एक बात आई थी कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनको अपन कुछ मदद करना। और स्टार्टिंग जब हम फर्स्ट टाइम प्रोग्राम करे थे तो हमारे सरपरस्त जनाब जाहिद अली खान साहब, एडिटर सियासत, इसके मेहमान खुसूसी थे। तो जब वो मेहमान खुसूसी थे तो हमको जो है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे, यानी किसको फर्स्ट प्राइज़ देना, किसको सेकंड प्राइज़ देना। तो बच्चे यानी 75%, 80% ऐसा जो बच्चे लाते थे, तो वो बच्चे जो है हम उनको मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मानते थे। तो जैसा जैसा हमारा प्रोग्राम बढ़ते गया, एक एक साल हमारा निकलते गया, आज ये है कि एसएससी में ये बड़े फ़ख्र के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और वाकई मुझे एक किस्म का जज्बा आ रहा है कि एक लड़की जो है 10 आउट ऑफ 10 स्टेट टॉपर हमारे दरमियान में है यहाँ पर। तो और एक है कि एक वालिद के दो लड़कियां, या एक लड़का एक लड़की, मैं समझता हूँ कि इधर एसएससी में भी टॉपर है और इधर इंटरमीडिएट में भी टॉपर है। तो आज जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट था, देखिए 10,000 20,000 कोई आज के दौर में जो है कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनके लिए बहुत बड़ी रकम है ये, जिनके माँ बाप जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो है उनके लिए बहुत बड़ी रकम है ये। तो अल्लाह ताला शहर में यानी पूरे तेलंगाना में बोलिए, हिंदुस्तान में कई सरमाएदार है, लेकिन फ़ीस के कॉन्सेप्ट जो रहता है, बच्चों की मदद करना, हम अगर एक मस्जिद बनाने बैठे कई लोग आते, हम एक मदरसा बनाने बैठे कई लोग आते, कोई एक बीमार है में अपील डाला तो कई लोग आते, लेकिन फ़ीस, अगर किसी की फ़ीस के लिए हम मदद की अपील करते तो मैं समझता हूँ कि 1% 2% लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये इधर सामने आइए, आप लोग लोगों को इधर सामने बुलाइए, आप लोग सामने आइए। तो जब्बार भाई का जो कॉन्सेप्ट है, जब्बार भाई का ये एक नहीं है, बल्कि लॉकडाउन में, ज़रा बड़े लोगों को जगह दीजिए, लॉकडाउन में जो है जब्बार भाई के जो खिदमात थे, मैं समझता हूँ कि तकरीबन रोज़ाना जो राशन के पैकेट्स बांटते थे, मुझको डेली 1 लाख रुपए का माल देते थे जब्बार भाई। तो तकरीबन 60 दिन तक ये सिलसिला चलते रहा, और जब्बार भाई के कई कारनामे हैं। अतराफ़ के कई मसाजिद में जो मोता रखने के लिए जो इंक्यूबेटर बनाया जाता है वो बना कर दिए। बहरहाल जब्बार भाई जो है एक फ़र्द नहीं है, एक अंजुमन है, समझिए। तो बहरहाल इसका यहाँ के जो मेहमान खुसूसी, हमेशा हम कभी भी जो है एक नौजवान यंग डायनामिक शख्स को चुनकर बुलाते हैं, और इसमें जो है दूसरे साल AK खां उस वक़्त कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, हुदा साहब एक मरतबा आए जब DGP थे, हमारे जन्नत हुसैन साहब जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो आए थे।
और मैं समझता हूँ कि नाम याद नहीं आ रहे हैं कि कई लोग यहाँ पर आए, और मरहूम मेरे बड़े भाई डॉक्टर क़ायम खान साहब पूरे तकरीबन 10 फंक्शंस हमारे अटेंड करे, आज हमारे दरमियान में नहीं हैं। एक मरतबा हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब भी आए थे यहाँ पर इस फंक्शन में। तो इस मरतबा मेरी ख्वाहिश थी कि एक यंग डायनामिक एक पर्सन को बुलाना, और हमारे तेलंगाना के नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आज हमारे दरमियान में हैं। तो इन स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए कि आप जैसे लोगों को हम चुने हैं, आपको बुलाए, आप आए। हालांकि इतवार का दिन जो है मसरूफ़ तरीन दिन रहता है, छुट्टी का दिन रहता है, अक्सर सियासतदान लीडर जो है अपनी फैमिली के लिए रखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आए, आपका शुक्रिया। तो पहले हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद में हमारे तारिक भाई आपसे मुखातिब होंगे, तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई चालू की जाए। मैं हमारे सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब को नाम दे देंगे तो उन्होंने, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा इसमें तब्दीली है, मैं हमारे चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपको मुखातिब करें।